इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। देखिएगा, मैं आपको बता दूं एक खुशखबरी। आप बहुत दिनों से इंतजार में थे कि एलोपैथिक की कब फार्मासिस्टों की जगह निकलेगी, और जगह नहीं निकली तो आपने उसमें से एक खोज निकाला कि जूनियर एनालिस्ट की जो जगह है, जिस पर 361 पद जो थे रिक्त, उस पर आपने आवेदन किए थे और उसकी आपने 2025 में परीक्षा भी दी थी। अब आपको बेसब्री से इंतजार था कब रिजल्ट आएगा। अब वो रिजल्ट आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं, अब आपका डीबी होना है 6 अक्टूबर 2025 को गोमती नगर पिकअप भवन तृतीय तल लखनऊ में। यानी यूपी ट्रिपल एससी ने भी आपकी सुधि ले ली है। क्या हो सकता है कि चुनाव नजदीक आ गया भाई मेरे, तो क्यों ना आपकी खबर ली जाए। और कुछ ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जिन लोगों के अभी पड़े हुए हैं पेंडिंग में रिजल्ट वगैरह, वो सबके आएंगे। चुनाव जब तक आएगा इसके पहले सबके हो जाना चाहिए, मुझे ऐसी खबर मिली है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आप तैयारी करिएगा डीबी के लिए। लेकिन अब आप कैसे देखेंगे कि हमारा आया या नहीं आया? तो आप यूपी ट्रिपल एससी की साइट खोलिएगा, उस पर होम पेज पे जाइएगा। वहां से आपको आप क्रम बाय क्रम तरीके से आप देखिएगा कहां पर मेरा छिपा हुआ है डीबी का एक सूचना। उस डीबी का अपना रोल नंबर डालेंगे। आपका अगर सिलेक्शन हुआ है तो आपका तत्काल आ जाएगा, सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्षमा करना। अगर आपका आ जाता है, इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि सीधा आपका जब सिलेक्शन होता है, आप ये समझ लीजिएगा कि आप का सिलेक्शन हो ही चुका है। लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वही है कि जो आपने दस्तावेज लगाए थे, क्या वो दस्तावेज सही हैं, कहीं फर्जी तो नहीं है, कहीं किसी तरीके से आपने ये दस्तावेज कूट रचित दस्तावेज तो नहीं लगाए हैं। इसी चीज की होती है, जो आप दस्तावेज लगा रहे हैं उसी का आपको सभी तैयारी करके रख लीजिएगा। मूल्यवास प्रमाण पत्र का बता दें, मूल्यवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और खास तौर से उसी में आपको 5 पेज मिलेंगे। तो जो 5 पेज फिल करके ले जाना है वो क्या है कि आपको आपकी पूरी शिक्षा संबंधी। लेकिन आपको एक विशेष ध्यान से बता दें बात को, जब भी आप डीबी के लिए जाएं तो आपने जो डिग्री धारक थे, बी फार्मा के लोग थे, उनको इस चीज का आवेदन करना था। और बी फार्मा की जो डिग्री है, तो आपकी डिग्री भी होना चाहिए साथ में। और जैसे कि डिग्री मिलती है, एक तो 6 माह की डिग्री मिलती है, और 6 माह का अगर नहीं आपके पास परमानेंट डिग्री है वो तो ले जाएं। लेकिन जो अंक पत्र आपको प्राप्त हुए हैं प्रतिवर्ष के, तो वो अंक पत्र भी ले जाएं। आपसे आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया है उसकी कॉपी ले जाएं। और किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि है किसी दस्तावेज में, तो ध्यान रखिएगा एफिडेविट का सहारा आपको लेना होगा। एफिडेविट, फोटो युक्त एफिडेविट तैयार कराइएगा। अपनी जो जो समस्या है, कब कौन सी मार्कशीट नहीं मिल पा रही है, आपने लगा दी थी फिर कहीं खो गई है किसी प्रकार की, वो अवगत करा दे। शासन का विशेष ये रहती है, अगर आप इस चीज का अवगत करा देते हैं तो एक समयावधि वो देते हैं कि इतने समय तक आप इन दस्तावेजों को उपलब्ध करा दें, तो तब तक आप तैयार करवा लीजिएगा। लेकिन आपका डीबी, आप सोचे अगर आपको जो फॉर्म दिए गए हैं उन फॉर्मों को फिल करके आप जमा कर देते हैं, तो जरूर नहीं है आपके पास दस्तावेज भी नहीं है कि आपको हटा दिया जाए डीबी से। ऐसा नहीं है, ऐसा यूपी ट्रिपल एससी नहीं करता है। आपको फिर भी आपके साथ में एक संपैथी दिखाता है और आपको मौका देता है कि आप उन दस्तावेजों को तैयार करके यहां पर जमा कर दें। तो ध्यान रखिएगा, 10 यानी 6 अक्टूबर 2025 को 10 बजे गोमती नगर तृतीय तल लखनऊ में आपको उपस्थित होना है। और अपने आप को, और किस तरीके से आपको वहां पे इसमें डीबी में शामिल होना पड़ेगा मैं आपको बता दूं। आप जब वहां पहुंचेंगे तो आपको सीट के लिए आपको इंतजार नहीं करना है। वहां पर आप अपनी लिस्ट देखिएगा, तो उसमें लिखा होगा इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक, रोल नंबर 1 में या 2 में, जो भी दो, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं।
और रूम नंबर इतने से इतने तक के अभ्यर्थी इस रूम में होंगे। तो आप दो आप फाइलें तैयार करवाइएगा। जैसी फाइल आपकी एक तैयार होगी वैसे ही दूसरी फाइल भी तैयार होगी और संग में 2 फोटो, 2 क्या बल्कि ज्यादा ले लीजिएगा, 2 फोटो लेके जाना है। और ओरिजिनल दस्तावेज आपने जो भी लगाए हैं सारे ओरिजिनल, और मूल निवास जो जाति प्रमाण पत्र लगाया है जिन्होंने ईडब्ल्यूएस, ध्यान रखिएगा ईडब्ल्यूएस उसी का मान्य होगा जो परीक्षा का विज्ञापन निकलने के पूर्व जिनके बन चुके हैं उन्हीं के ईडब्ल्यूएस मान्य होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके विज्ञापन निकलने के पहले के होना चाहिए और उसी पर ध्यान दिया जाएगा। और ये सारी तैयारी करिएगा। कहीं भी दिक्कत होती है किसी प्रकार की बताइएगा, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे और किसी प्रकार की संशय की डर की कोई जरूरत नहीं है। 2 फाइलों में तैयार करिएगा ये कागज, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, यानी आपकी अगर बी फार्मा है तो ग्रेजुएशन तो है ही है, तो वो, और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई डिप्लोमा CCC का कंप्यूटर संबंधित है तो लगा दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर ये है और इसके साथ साथ मूल निवास, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, जो भी है दस्तावेज, आप बिल्कुल कोई भी कमी ना रखें। ये रखें कि अब इस समय आर पार की लड़ाई है यूपी SSSC से, क्योंकि वो चाहेगा कि हम सॉर्ट करें, आप चाहेंगे नहीं, मैं इस कमी को छोड़ना नहीं चाहूंगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, गुजारिश है अभी सभी छात्रों से मैं कहूंगा कि आप अपने दस्तावेजों को बिल्कुल मजबूती के साथ तैयार कीजिएगा और जैसा मैंने बताया उसी क्रम में करिएगा। आपको वहां सीटों का आवंटन होगा, कितने कमरे में कितने लोगों को बैठना है, और तत्काल ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगता है, 10 मिनट आपका जो है डीवी हो जाएगा। और डीवी बहुत मजबूती के साथ करवाइएगा और इसमें कोई कमी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी लगाएंगे आप, उनमें आप अपने यानी सेल्फ अटेस्ट यानी स्वतः प्रमाणित करेंगे। अगर आप हिंदी में है तो आप लिख दीजिए स्वतः प्रमाणित, और नहीं तो इंग्लिश में है तो सेल्फ अटेस्ट लिख के अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा। और सिग्नेचर का विशेष ये ध्यान दीजिएगा, जैसे आप परीक्षा के समय आपने सिग्नेचर की है और जिस समय आपने रजिस्ट्रेशन दिया है जो सिग्नेचर किया है वही सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। नाम में त्रुटि में यदि कोई गलत हो गया है या सिग्नेचर में बदलाव हो गया है तो अपना जो एफिडेविट लेके जाओगे, एफिडेविट में सब कुछ लिख देना पॉइंट बाय पॉइंट, जिससे कि आपका ये निरस्त ना हो, आपको डीबी में सक्सेसफुल हो आप। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपको इस वर्ष अवश्य आपको जॉब मिले और अपने जीवन को बहुत अच्छा जिए, यही एक हमारी शुभकामना है। इंडियन टाइम्स आपके साथ है। नमस्कार।